हेलो दोस्तों, तो आप सब लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप सब लोग शानदार और बेहतरीन होंगे। तो मैं आज आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूं, महत्वपूर्ण नियुक्तियां 2022। ठीक है, टॉपिक आपका क्या है, महत्वपूर्ण नियुक्तियां 2022। ठीक है, तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन क्या है, भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं। भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, जगदीश धनखड़। जगदीश धनखड़, ये जगदीश धनखड़ हैं। ठीक है, आपका इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसमें मतलब बता देता हूँ आपको। एनडीए उम्मीदवार जगदीश धनखड़ ने कुल 725 वोटों में से 528 वोट लेकर भारत के उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जीत लिया है, जिसके साथ जगदीश धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। इन्होंने वेंकैया नायडू का स्थान लिया है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन क्या है जी, भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, कौन बनेंगे। ठीक है, इसमें आपका राइट ऑप्शन क्या है, इसमें है आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, उदय उमेश ललित। ठीक है, उदय उमेश ललित जी हैं ये। ठीक है, इसमें आपका क्या है, उदय उमेश ललित भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। उदय उमेश ललित एन.वी. रमन्ना का स्थान लेंगे। उदय उमेश ललित 2 महीने 2 हफ्ते यानी कुल 75 दिन तक भारत के मुख्य न्यायाधीश बने रहेंगे। ठीक है, आपका अगला क्या है जी, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी कौन बने हैं। ठीक है, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी कौन बने हैं। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, सुरेश एन पटेल। कौन, सुरेश एन पटेल, ये सुरेश एन पटेल जी हैं। ठीक है, इसमें सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशंस इसकी फुल फॉर्म है। केंद्रीय सतर्कता आयोग भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था है। स्थापना 11 फरवरी 1964, मुख्यालय नई दिल्ली है। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्या है जी, प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ की नई निदेशक कौन बनी हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ की नई निदेशक कौन बनी है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, श्वेता सिंह जी हैं ये। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन जी, प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं। प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन क्या है, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सत्येंद्र प्रकाश। कौन, सत्येंद्र प्रकाश। ठीक है, ये सत्येंद्र प्रकाश जी हैं। ठीक है, इसमें पीआईबी की फुल फॉर्म क्या होती है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। ठीक है, ब्यूरो, स्थापना 1919 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। ठीक है, आपका अगला क्या है जी, भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन बनी हैं। ये आपका इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, द्रौपदी मुर्मू। कौन, द्रौपदी मुर्मू, ये द्रौपदी मुर्मू जी की तस्वीर है। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी हैं। कौन सी, 15वीं। ठीक है, आपका नेक्स्ट जी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। ठीक है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मनोज कुमार। कौन, मनोज कुमार, ये मनोज कुमार जी की तस्वीर है। ठीक है, तो केवीआईसी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। ठीक है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, स्थापना 1956 में हुई, मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। आपका नेक्स्ट क्या है जी, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, राजीव कुमार जी। कौन, राजीव कुमार जी, ये हैं राजीव कुमार जी। आपका इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है, राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। ईसीआई की फुल फॉर्म होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत निर्वाचन आयोग। ठीक है,
इसका मतलब हिंदी में जैसे अनुवाद करते हैं वो है भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई, इसलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्या है जी। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE मतलब फाइड के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? ठीक है, फाइड शतरंज महासंघ फाइड कहते हैं, इसके नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? ठीक है, इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, विश्वनाथ आनंद जी। कौन? विश्वनाथ आनंद जी नए उपाध्यक्ष बने हैं। ठीक है, तो फाइड का मतलब जैसे देखा जाए तो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, ठीक है, जो चेस खेलते नहीं है वही होता है फाइड। ठीक है, विश्व में जितने भी शतरंज के खेल होते हैं उन्हें फाइड रेगुलेट करता है। स्थापना 20 जुलाई 1924 को हुई थी। मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड। अध्यक्ष कौन है? आर्कडी डबोरकोविच। कौन? डबोरकोविच। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्या है जी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के नए महानिदेशक कौन बने हैं? महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, हिमांशु पाठक। कौन है? हिमांशु पाठक जी। ठीक है, आपका इसमें दिखाया जाए ICAR जैसे इंडिया काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ठीक है, इसमें आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद स्थापना कब हुई थी? 15 जुलाई 1929 को। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। तो आपका नेक्स्ट क्या है जी। नेक्स्ट है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के नए एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल कौन बने हैं? ठीक है, इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, विनीत सरन। कौन है? विनीत सरन जी। ठीक है, इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है आपकी? विनीत सरन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के नए एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल बने हैं। इन्होंने DK जैन का स्थान लिया है। ठीक है, इसमें पॉइंट क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट और इन इंडिया, भारत के क्रिकेट मैच BCCI रेगुलेट करता है। स्थापना 1928 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। अध्यक्ष कौन है? सौरव गांगुली हैं। और CEO कौन है? हेमांग अमीना है। आपका नेक्स्ट क्या है जी। भारतीय खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के नए निदेशक कौन बने हैं? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन क्या है? इसमें है ऑप्शन नंबर सी, तपन कुमार डेका जी। ठीक है, IB इंटेलिजेंस ब्यूरो। ठीक है, स्थापना 1887 में हुई। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन क्या है जी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के NSE के नए MD और CEO कौन बने हैं? ठीक है, इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, आशीष कुमार चौहान। MD बने हैं और CEO भी। ठीक है, आशीष कुमार चौहान जी। ठीक है, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भारत का सबसे बड़ा और तकनीकी रूप से अग्रणी स्टॉक एक्सचेंज है। मुख्यालय इनका कहाँ है? मुंबई में है। स्थापना कब हुई थी? 1992 में। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्या है? राष्ट्रीय कोष का विज्ञान केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं? ठीक है, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर मोहन वानी जी बने हैं। ठीक है, राष्ट्रीय कोष का विज्ञान केंद्र के बारे में क्या है? यह जैव प्रौद्योगिकी विभाग और केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक प्रमुख शोध संस्थान है।
स्थापना 1986 में हुई थी। मुख्यालय पुणे में है, मतलब महाराष्ट्र में, पुणे महाराष्ट्र में है। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्या है जी, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड GAIL, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया मतलब GAIL शॉर्ट में, के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। ठीक है, इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए संदीप कुमार गुप्ता जी हैं ये। इसमें जैसे GAIL इंडिया जैसे जेल, इसकी फुल फॉर्म क्या है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्थापना 1984 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। कहाँ पे है, नई दिल्ली में। आपका नेक्स्ट क्या है जी, आपका नेक्स्ट है श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। श्रीलंका है, वहाँ के राष्ट्रपति नए कौन बने हैं। इसमें आपका राइट ऑप्शन है रानिल विक्रम सिंधे जी बने हैं। ठीक है, इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, रानिल विक्रम सिंधे श्रीलंका के 8वें राष्ट्रपति बने हैं। श्रीलंका की संसद में हुए राष्ट्रपति चुनाव में 225 संसद में रानिल विक्रमसिंघे को 134 वोट मिले हैं। रानिल विक्रमसिंघे ने गोतबाया राजपक्षे का स्थान लिया है। किनका, गोतबाया राजपक्षे का स्थान लिया है। किसने, रानिल विक्रमसिंघे जी ने। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट है आपका श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं। श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं। इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी दिनेश गुणवर्धने जी। ठीक है, इसमें इनके बारे में क्या है, दिनेश गुणवर्धने श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री बने हैं। इन्होंने रानिल विक्रमसिंघे का स्थान लिया है। श्रीलंका के बारे में और क्या है, श्रीलंका एशिया महाद्वीप में स्थित है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। ठीक है, श्री जयवर्धने पूरे कोटे। श्रीलंका की करेंसी क्या है, रुपया है। श्रीलंका की करेंसी क्या है, रुपया है। जैसे अपने यहाँ की भी रुपया है और कहीं की ढाका ऐसी चलती हैं। ठीक है, ऐसी। आपका नेक्स्ट क्या है जी, विश्व बैंक के नए मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने हैं। विश्व बैंक के नए अर्थशास्त्री कौन बने हैं। ठीक है, इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इंदरमीत गिल। ठीक है, इंदरमीत गिल जी। ठीक है, विश्व बैंक मतलब वर्ल्ड बैंक, स्थापना कब हुई, जुलाई 1944 में। मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन DC में। ठीक है, अध्यक्ष कौन है, डेविंग मालपास। ठीक है, MD CEO कौन है, अंशुला कांत। ठीक है, कौन है, अंशुला कांत। नेक्स्ट क्या है जी, भारत के सबसे युवा विधानसभा स्पीकर कौन बने हैं। भारत के सबसे युवा विधानसभा स्पीकर कौन बने हैं। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए राहुल नार्वेकर जी। ठीक है, राहुल नार्वेकर भारत और महाराष्ट्र के सबसे युवा विधानसभा स्पीकर बने हैं। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्या है जी, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन के फिर से महानिदेशक कौन बने हैं। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए टेड्रोस एडहेनोम ये हैं। ठीक है, WHO मतलब बोला जाए तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, स्थापना कब हुई, 7 अप्रैल 1948 में। मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा मतलब स्विट्जरलैंड में। ठीक है, WHO के वर्तमान सदस्य देश कितने हैं, 194। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्या है जी, आपका नेक्स्ट है इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं। इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी यार लैपिड जी। ठीक है, इजराइल के बारे में क्या है, इजराइल एशिया महाद्वीप में स्थित है। इजराइल की राजधानी क्या है, जेरूसलम। ठीक है, इजराइल की करेंसी क्या है, इजरायली शेकेल। ठीक है, इजराइल के राष्ट्रपति कौन है, इसाक हरजोग। ठीक है, और इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री कौन है, यार लैपिड। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्या है जी, महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी एकनाथ शिंदे
शिंदे जी महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए मतलब राष्ट्रीय जांच एजेंसी मतलब एनआईए के नए महानिदेशक कौन बने हैं। ठीक है, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए दिनेश गुप्ता, दिनेश गुप्ता जी। इनके बारे में एनआईए का मतलब है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ठीक है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी। ठीक है, स्थापना 2009 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। आपका नेक्स्ट क्या है जी, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड मतलब सीबीडीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। ठीक है, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी नितिन गुप्ता, नितिन गुप्ता जी। तो सीबीडीटी के बारे में है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, टैक्स टैक्सेस। ठीक है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का एक हिस्सा है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का एक हिस्सा है। स्थापना 1 जनवरी 1964 में हुई, मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। ठीक है, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जीके फिक्स चैनल है। आपका नेक्स्ट क्या है जी, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ IWF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। ठीक है, IWF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद हसन जलूद, मोहम्मद हसन जलूद। ठीक है, इसमें IWF देखा जाए तो इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है और स्थापना 1905 में हुई थी, मुख्यालय कहाँ है, बुडापेस्ट हंगरी में, बुडापेस्ट हंगरी में है। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्या है जी, खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RAW के फिर से प्रमुख कौन बने हैं, RAW के फिर से प्रमुख कौन बने हैं। ठीक है, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन क्या है, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है सामंत कुमार गोयल। कौन, सामंत कुमार गोयल जी। तो RAW क्या है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ठीक है, स्थापना 21 सितंबर 1968 को हुई थी। कब, 21 सितंबर 1968 को। मुख्यालय कहाँ पर है, ये आपका नई दिल्ली में है। आपका नेक्स्ट क्या है जी, सशस्त्र सीमा बल SSB, सशस्त्र सीमा बल SSB के नए महानिदेशक कौन बने हैं। ठीक है, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन क्या है, तो इसमें है ऑप्शन नंबर बी SL थाउसेन, SL थाउसेन, SS थाउसेन ये हैं। SSB मतलब सशस्त्र सीमा बल। ठीक है, सशस्त्र सीमा बल इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना 20 सितंबर 1963 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। मोटो जैसे मोटो सर्विस सिक्योरिटी एंड, मोटो क्या है, सर्विस सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्या है जी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC के नए महानिदेशक कौन बने हैं। ठीक है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान है वो NIC के नए महानिदेशक कौन बने हैं जी। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन क्या है, तो इसमें है ऑप्शन नंबर ए राजेश गैरा, राजेश गैरा जी हैं ये। ठीक है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक भारत सरकार का संगठन है। स्थापना 1976 में हुई थी। ठीक है, और मुख्यालय नई दिल्ली में है। कहाँ पर, नई दिल्ली में। आपका नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान IAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। ठीक है, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन क्या है, तो इसमें है ऑप्शन नंबर बी सतीश पाई। कौन है, सतीश पाई जी हैं ये। ठीक है, IAI इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट। ठीक है, मुख्यालय कहाँ पर है, लंदन मतलब इंग्लैंड में। आपका नेक्स्ट क्या है जी, नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं, नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं। ठीक है, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है परमेश्वरन अय्यर, परमेश्वरन
अय्यर जी हैं ये, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्या है जी, कोलंबिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? कोलंबिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? वो आपके बने हैं, ऑप्शन नंबर बी है गुस्तावो गुस्तावो पेट्रो। गुस्तावो पेट्रो जी हैं ये। कोलंबिया मतलब कोलंबिया दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थित एक देश है, ठीक है। कोलंबिया दक्षिण अमेरिका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थित एक देश है। राजधानी क्या है? बोगोटा, ठीक है। मुद्रा क्या है? पेसो COP, ठीक है, पेसो COP। आपका नेक्स्ट क्या है जी, आपका नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन, IBA से बोलते हैं, ठीक है, कि एथलीट समिति की नई अध्यक्ष कौन बनी है? ठीक है, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, लवलीना बोरगोहेन जी हैं जी, ठीक है। IBA क्या है? इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, ठीक है। आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन इसे हिंदी में कहते हैं, जैसे इंग्लिश में है वही हिंदी में है। आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पूरे विश्व में बॉक्सिंग के खेल को IBA रेगुलेट करता है। स्थापना 1946 में हुई थी और मुख्यालय कहाँ है? ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में। आपका नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट है भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, BS राजू जी हैं ये। आपका इसमें देखा जाए तो आपका पॉइंट क्या है? भारतीय थल सेना के थ्रू इंडियन आर्मी, ठीक है, इसे इंडियन आर्मी कहते हैं। और स्थापना 1 अप्रैल 1895 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे हैं। भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। और आपका नेक्स्ट क्या है जी, ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, एंथनी अल्बनीस बने हैं। एंथनी अल्बनीस जी हैं ये। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? डॉलर है। क्या है? डॉलर है। आपका नेक्स्ट क्या है जी, इसमें देखा जाए करंट अफेयर्स बाई विशेष सर के थ्रू आपको पढ़ाई जा रही है, ठीक है जी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांस की नई महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? फ्रांस की नई महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? ठीक है, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन क्या है? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, एलिजाबेथ बॉर्न बनी है, ठीक है। ये कौन है? एलिजाबेथ बॉर्न जी हैं, ठीक है। फ्रांस के बारे में क्या है? फ्रांस यूरोप महाद्वीप में स्थित है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। फ्रांस की करेंसी यूरो है। और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो हैं। कौन है? इमैनुएल मैक्रो जी, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट है संयुक्त अरब अमीरात UAE के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? ठीक है, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, ठीक है, ये हैं, ठीक है। तो इसमें संयुक्त अरब अमीरात UAE एशिया महाद्वीप में स्थित है। और UAE की राजधानी आबू धाबी है। UAE की राजधानी क्या है? आबू धाबी। और UAE की करेंसी क्या है? UAE दिरहम, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट है इसमें भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ठीक है, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, SS मुंद्रा। कौन है? SS मुंद्रा, ठीक है। SS मुंद्रा जी हैं ये, ठीक है। तो इसमें देखा जाए स्थापना 9 जुलाई 1875 को हुई थी।
और बीएसई की फुल फॉर्म क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। मुख्यालय मुंबई में है और अध्यक्ष एस मुंद्रा जी हैं। एमडी सीईओ कौन है यहाँ इसके? आशीष कुमार चौहान जी, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी? भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बने हैं? भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बने हैं जी? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए संजीव कपूर। कौन है? संजीव कपूर जी हैं ये। तो इसमें और बता दूं आप लोगों को, इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना कहते हैं। भारतीय वायुसेना को क्या कहते हैं? इंडियन एयरफोर्स कहते हैं। स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है और वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और वायुसेना के उप प्रमुख कौन है? संदीप सिंह जी हैं, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्या है जी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव कौन बने हैं? प्रधानमंत्री के नए निजी सचिव कौन बने हैं जी? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी विवेक कुमार। ये विवेक कुमार जी हैं, नरेंद्र मोदी के निजी सचिव बने हैं, ठीक है, विवेक कुमार जी, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्या है जी? नेक्स्ट है दूरसंचार सेवा कंपनी रिलायंस जियो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? रिलायंस जियो जो कंपनी है जो सिम चल रही है उसके अध्यक्ष कौन बने हैं? ठीक है, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी आकाश अंबानी। कौन है? आकाश अंबानी जी बने हैं, ठीक है। रिलायंस जियो स्थापना कब हुई थी? 15 फरवरी 2007 में। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। संस्थापक कौन है? मुकेश अंबानी जी, ठीक है। मुकेश अंबानी जी ने इसके संस्थापक हैं, ठीक है। आपका नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जी, आपका अगला क्वेश्चन है नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ठीक है, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन क्या है? तो इसमें है राइट ऑप्शन ए जुल्फ़िकार हसन जी हैं ये, ठीक है। तो इसमें नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो स्थापना कब हुई थी? जनवरी 1978 में। और BCAS की फुल फॉर्म होती है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्या है जी? दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए यून सुक योल। कौन है? यून सुक योल जी हैं ये, ठीक है। दक्षिण कोरिया साउथ कोरिया, मतलब दक्षिण कोरिया मतलब साउथ कोरिया, दक्षिण को क्या कहते हैं? साउथ कहते हैं, और कोरिया तो कोरिया है, तो दक्षिण कोरिया साउथ कोरिया। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है और दक्षिण कोरिया की करेंसी क्या है? दक्षिण कोरियाई वॉन है, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी? नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं जी? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी सुमन के बेरी जी हैं नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं। मैंने उस वीडियो में आपको बताया था, नीति आयोग के जो क्वेश्चन कराए थे उसमें बताया था कि सुमन के बेरी नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष हैं जी। आपका अगला क्वेश्चन क्या है जी? संयुक्त राष्ट्र UN में भारत की अगली स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन क्या है? तो इसमें है ऑप्शन नंबर ए रुचिरा कंबोज हैं, रुचिरा कंबोज जी हैं ये, ठीक है। UN को क्या कहते हैं? यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र, इसे क्या कहते हैं? संयुक्त राष्ट्र। स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क USA, ठीक है। मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क USA में। सदस्य देश कितने हैं? 193। और अध्यक्ष कितने हैं? अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो गुटेरेस हैं, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF, मतलब इसे कहते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को क्या कहते हैं? FATF के नए अध्यक्ष कौन हैं? ठीक है, इसके नए अध्यक्ष कौन हैं? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी टी राजा कुमार जी हैं ये, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है? FATF इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, मतलब फ्रांस में, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी? भारतीय प्रेस परिषद
पीसीआई की नई अध्यक्ष कौन बनी है? भारतीय प्रेस परिषद की नई अध्यक्ष कौन बनी है? ठीक है, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन क्या है? तो इसमें है आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, रंजना प्रकाश देसाई। रंजना प्रकाश देसाई जी हैं, ये हैं। ठीक है, तो पीसीआई मतलब देखा जाए तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म है भारतीय प्रेस परिषद कहते हैं। ठीक है, स्थापना 4 जुलाई 1966 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। आपका नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने किस भारतीय को एशिया और प्रशांत विभाग के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? ठीक है, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर डी है कृष्ण श्रीनिवास। कृष्ण श्रीनिवास जी हैं ये। ठीक है, IMF की क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं। ठीक है, स्थापना 17 दिसंबर 1945 को हुई थी। ठीक है, मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन DC मतलब USA में। ठीक है, सदस्य देश कितने हैं? 190 हैं। अध्यक्ष कौन है? क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। कौन है? क्रिस्टालिना जॉर्जीवा हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी? वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? ठीक है, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन क्या है? तो इसमें है आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, नल्लाथम्मी कलाई सेल्वी। नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी कौन है? ये हैं सेल्वी। ठीक है, तो नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी वैज्ञानिक और औद्योगिकी अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक बनी हैं। इन्होंने शेखर मंडे का स्थान लिया है। किनका लिया है? शेखर मंडे का स्थान लिया है। CSIR की फुल फॉर्म क्या है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, स्थापना 26 सितंबर 1942 को हुई थी और मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं? ठीक है, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी बने हैं। ठीक है, इसमें आपका राइट मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। ये है नवंबर 2022 में उदय उमेश ललित का स्थान लेंगे। ठीक है, नवंबर 2022 में उदय उमेश ललित का स्थान लेंगे। उदय उमेश ललित 2 महीने 2 हफ्ते यानी कुल 75 दिन तक भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश बने रहेंगे। ठीक है, कितने दिन तक? कुल 75 दिन तक भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश बने रहेंगे उदय उमेश ललित। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्या है जी? सैन्य अभियान के नए महानिदेशक DGMO कौन बने हैं? DGMO कौन बने हैं? ठीक है, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन क्या है? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मनोज कुमार कटियार जी। ठीक है, DGMO की क्या है? डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस। इसकी फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्या है जी? भारतीय थल सेना के नए प्रमुख आर्मी चीफ कौन बनेंगे? भारतीय थल सेना के नए आर्मी चीफ कौन बनेंगे? ठीक है, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन क्या है? तो इसमें है आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, मनोज पांडे। कौन है? मनोज पांडे जी बनेंगे नए आर्मी चीफ। ठीक है, इसमें आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? इसमें आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है इंडियन आर्मी मतलब भारतीय थल सेना को क्या कहते हैं? इंडियन आर्मी। स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1895 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है और भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, आपका नेक्स्ट भारतीय भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
SEBI की नई अध्यक्षता कौन बनी है? ठीक है, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, माधवीपुरी बुच। माधवीपुरी बुच जी हैं ये। ठीक है, SEBI की फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूत और विनिमय बोर्ड इसे हिंदी में कहते हैं। स्थापना 12 अप्रैल 1992 को हुई थी। ठीक है, 12 अप्रैल 1988। ठीक है, मुख्यालय क्या है, कहाँ है इसका? मुंबई में है। अध्यक्ष कौन है? माधवीपुरी बुच जी हैं। ठीक है, माधवीपुरी बुच जी हैं ये। आपका नेक्स्ट क्या है जी? आपके क्वेश्चन इतने ही हैं। अब मैं आप लोगों के लिए हर वीडियो में जो टेस्ट लेके आता हूँ उसी तरह टेस्ट लेके आया हूँ। आप लोग इसके आंसर मुझे कमेंट में करके बताएंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप ज़रूर इसके आंसर मुझे कमेंट में देंगे। भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? ये आपके 4 ऑप्शन हैं, इसमें से मुझे राइट ऑप्शन आप कमेंट में देंगे। आपका नेक्स्ट एक और है, भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन बनी है? इसका भी आप मुझे ऐसा आंसर कमेंट में देंगे। ठीक है जी, आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो जीके फिक्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट करें और शेयर भी करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।